हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रही है और कार्तिक के महीने में हमें तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो बहुत से लोग कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा करते हैं। ऐसे तो लोग प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करते हैं, लेकिन प्रतिदिन तो है सिर्फ जल डाल देते हैं। तो कार्तिक महीने पूजा करने के लिए कुछ खास होता है। तो हमें तुलसी जी को इस तरह से विधिवत तैयार करना होता है। यदि आपके पास तुलसी जी हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर एक गमले में आप तुलसी का पौधा एक लगा लीजिए। और यदि आपके पास लगी हुई तुलसी जी हैं तो यदि मिट्टी का गमला है तो आप उन्हें लीप पोत करके मतलब तैयार कर लीजिए। और अगर प्लास्टिक का है तो आप उन्हें पानी से धुल दीजिए या फिर एक कपड़े गीले कपड़े करके पोंछ दीजिए। तो इस तरह से हमें अपनी तुलसी माता की पूजा करने के लिए तैयार कर लेना होता है। तो कार्तिक का महीना इस साल शरद पूर्णिमा आपका 16 अक्टूबर को है, और शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है और 17 को भी पूर्णिमा है, इसलिए 18 से कार्तिक माना जाएगा। लेकिन हमें स्नान जो कार्तिक स्नान करते हैं वो 17 से ही स्नान करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमें तुलसी जी की पूजा किस तरह से कार्तिक के महीने में करनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, कार्तिक के महीने में हमें एक तुलसी का पौधा लगा लेना है और फिर प्रतिदिन हमें दीपदान करना होता है। बहुत से लोग जो कार्तिक नहाते हैं वो सुबह शाम दोनों टाइम दीपदान करते हैं, और जो नहीं नहाते हैं वो शाम के टाइम में दीपदान करते हैं। तो हमें गमले ले लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से तुलसी जी की पूजा प्रतिदिन करनी है। पहले हमें गमले को साफ़ सुथरे करके फिर उसके बाद से तुलसी जी को भी साफ़ कर नहला देना है। फिर जल से हमें स्नान कराना है। तो इस तरह से हमें पहले जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद हमें चंदन लगाना है। यदि आप चाहती हैं तो बहुत से लोग शालिग्राम भगवान को भी तुलसी जी के पेड़ के नीचे रख देते हैं और पूजा करते हैं। और बहुत से लोग हैं कि सिर्फ तुलसी जी का ही, तुलसी जी के जड़ में विष्णु भगवान का वास होता है, इसलिए तुलसी में ही विष्णु भगवान भी उपस्थित हैं। तो आप चाहे तो शालिग्राम भगवान को रख कर भी पूजा कर सकती हैं, और चाहे तो आप सिर्फ तुलसी जी का भी पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें पहले स्नान करा देना है और उसके बाद से फिर हमें चंदन लगाना है। तो चंदन हमें तुलसी जी के जड़ में लगाना है और तुलसी जी के जड़ में लगाना है। और तुलसी के पत्ते में सिंदूर, बहुत से लोग हैं कि साल भर सिंदूर लगाते हैं। यदि आप लगाती होंगी तो लगाइए, और ना लगाती होंगी तो मत लगाइए। तो पूजा करने से पहले हमें स्नान कराकर फिर एक चुन्नी उड़ा देना है और माता को, तुलसी माता को 2 चूड़ी पहना देना है। 2 चूड़ी 4 चूड़ी जो आप पहनाना चाहती हैं पहना दीजिए, और उसके बाद तब आप पूजा कीजिए। हमें सबसे पहले चंदन लगाना है विष्णु भगवान को। ये जड़ में विष्णु भगवान होते हैं, तो जड़ में चंदन लगा दीजिए विष्णु भगवान को। और तुलसी के पत्ते में यदि आपके घर में सिंदूर लगाया जाता तो आप लगाइए, और नहीं लगाया जाता है तो मत लगाइए। रोड़ी लगा सकती हैं आप, रोड़ी लगाइए। बहुत से लोग हैं कि एकादशी को सिंदूर लगाते हैं सिर्फ, और बाकी साल भर सिंदूर नहीं लगाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कि साल भर सिंदूर लगाते हैं। तो आपके घर में जैसा होता होगा वैसा देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमें सिंदूर भी लगा देना है, और सिंदूर नहीं तो फिर रोड़ी ज़रूर लगाना है। फिर हमें फूल चढ़ा देना है। आप फूल से माता को सजा दीजिए। फिर नीचे विष्णु भगवान को पीला फूल चढ़ा दीजिए, और तुलसी माता को लाल फूल चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद से हमें एक धूप दीप जलाना है। और अगर तुलसी के क्यारे में जगह है तो आप अंदर ही अक्षत रख के रख दीजिए, नीचे आसन देकर, और नहीं है तो आप तुलसी जी के गमले के बाहर भी नीचे में रख सकती हैं। फिर कुछ भोग प्रसाद, आपके घर में जो भी भोग प्रसाद होगा, आप नहीं कुछ होगा तो आप गुड़ ही रोज़ थोड़ा सा भोग लगा दीजिएगा, लेकिन कार्तिक भर भोग ज़रूर लगाइएगा। और इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। फिर धूप दीप जला देना होता है, फिर प्रसाद भोग लगा देना है। और उसके बाद से हमें ये धूप थोड़ा सा डेली आप धूप जला दीजिएगा। और अगर आप डेली नहीं जलाने पाती हैं धूप, जैसे कि कपूर डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा वो जो लकड़ी वाला धूप आता है उसको जला देना चाहिए। और अगर नहीं जलाने पाती हैं तो फिर आप एकादशी को हवन करिएगा या फिर पूर्णिमा को भी हवन कर लीजिएगा। 2 दिन करना ज़रूरी होता है। तो मैं इस तरह से डेली थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ, और इस तरह से पूजा करके उसके बाद फिर तुलसी माता को प्रणाम कर दे। और एक दीपक शाम के टाइम, मतलब सूर्यास्त होने के बाद ज़रूर से तुलसी जी के क्यारे में जलाना चाहिए। तो वही दीपदान हमारे पुण्य में
जाता है। और डेली हमें कम से कम 1 बार या 3 बार या 5 बार परिक्रमा ज़रूर से कर लेना चाहिए। यदि आपके पास जगह है तो गमले के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करिए, और नहीं जगह है तो आप जहाँ खड़ी हैं वहीं पे खड़े होकर आप परिक्रमा कर लीजिए। तो इस तरह से हमें कार्तिक में तुलसी जी की पूजा करनी होती है और दीपदान करना होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और मैं कैसा